हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एमपीपीएससी चौपाल में। तो आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंस खेल रहे होंगे, आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं भैया, तो लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो ये वीडियो पूरी देखना, तो आपको हो सकता है सरप्राइज़ मिल जाए। चलिए अब अपन बात करते हैं कि बात क्या है भैया, ये वीडियो आज किस लिए है। तो देखिए, एमपीपीएससी मेंस 2025 की डेट लगभग लगभग आ चुकी है, आने वाली है। मुझे कोई नए सिरे से बताने की ज़रूरत नहीं है कि सितंबर में होना है, सबको पता है, आप सब लोगों ने पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़ देख ली होगी, ठीक है। चाहे तो मिड सितंबर में होगी या लास्ट सितंबर में होगी, ये हम सबको पता है, लगभग लगभग तय है। ठीक है भैया। तो भैया आपने जो पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें आपने बोला था कि ये कोर्ट केस लगने से कुछ नहीं होता है और मेंस जून में ही होगा। पहले जून तारीख थी, तो पहले मैंने कहा था कि हो सकता है जून में ही पेपर हो। आप सब लोग इन बातों में मत आओ कि पेपर आगे बढ़ जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ठीक है भाई, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने कहा था कि हाँ जून में नहीं होगा और जून में ही होगा पेपर, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा मैंने क्यों कहा था? तो पिछले आप एनालिसिस देखिए, जितने सारे कोर्ट केस लगने से होता क्या है, कुछ नहीं होता है। हर बार ऐसे ही होता है, कोर्ट केस लगता है और मेंस यथास्थिति तय समय पे होता है। तो उसको सोच के मैंने आपको बोला था कि पेपर आगे नहीं बढ़ेगा, बट अब सितंबर हो गया है, कोर्ट केस लग गया था, आगे बढ़ गया था। ठीक है, कोर्ट केस तो अभी भी चलेगा, उसकी सुनवाई होनी बाकी है, पर आपका पेपर लगभग सितंबर में तय है। ठीक है। अब हुआ क्या भैया, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? कहना ये चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने माना था कि हमारा पेपर जून में है, उनकी तैयारी बहुत बढ़िया हुई और लगभग 1000 लोगों के आसपास वो वीडियो मेरी देखी थी उन्होंने। अच्छा, और जिन लोगों ने माना था कि अरे भाई पेपर आगे बढ़ेगा ऐसा वैसा, तो उन्होंने अपने 1-2 महीने तक खराब कर दी, अब वो पढ़ाई करेंगे, तो उनका नुकसान है। कुल मिला के गलत इन्फॉर्मेशन में भी आपका फ़ायदा ही हो गया। ठीक है भैया, ये बात हो गई, सबकी बात गलत थी, सब बोल रहे थे नहीं बढ़ेगा आगे, पेपर आगे बढ़ गया, कोर्ट केस लग गया, पेपर पे स्टे लग गया। मतलब इस साल एमबीबीएस से सारी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें कर रहा है। मतलब जितना इतने साल का एनालिसिस है ना कि आंसर की में बदलाव होंगे, बदलाव नहीं हुए। रिजल्ट थोड़े एक आध महीने के आसपास आएगा, 10-12-15-20 दिन में उन्होंने रिजल्ट दे दिया। और मेंस कभी रुका है क्या कोर्ट केस से? मेंस तो तय समय पे होता है, तो उन्होंने बोल दिया नहीं भाई हम मेंस रोक देंगे। पता नहीं कौन सा केस लग गया आरक्षण का। तो सारी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें चल रही है, इसलिए मेहनत करते रहो, सो बात की सीधी बात ये है। चलिए भाई, एक मैटर अपना खत्म होता है कि एमपीपीएससी होनी है अब सितंबर में, जैसा कि सब डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 99% आपका पेपर सितंबर में होगा। ठीक है भैया। अब तुम क्या हमको आगे चीज़ें बताना चाह रहे हो? बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण का केस था, ओबीसी आरक्षण केस, जो कि चल रहा है अपनी कमलनाथ जी सरकार जो थी उनके समय से। उन्होंने अपन को आरक्षण ज़्यादा दिया था ओबीसी वालों को, तो ओबीसी आरक्षण हो गया था 27%। तो उस पर कोर्ट केस लग रहे हैं, लग रहे हैं, लग रहे हैं, चल रही है प्रक्रिया, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी उसकी सुनवाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि जज साहब हमको मुक्ति दिला दीजिए, हम चाहते हैं कि 27% आरक्षण दे दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने मना कब करा है? ये वैसी बातें हो गई कि एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि मैंने कब मना करा, बोले आप दे दो, कि हमने मना ही नहीं करा। ये तो मतलब एकदम फिल्मी चीज़ें हो गई है। ठीक है भैया, तो अब आपका क्या कहना है? अब हमारा कहना है कि अगली सुनवाई अगस्त में है, अगस्त के फर्स्ट वीक में ही है। तो हो सकता है कि ये आ जाए कि आप आरक्षण दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आरक्षण ओबीसी को है और अच्छा खासा आरक्षण है। और वो जो इंदिरा साहनी केस है, इंदिरा साहनी केस की जो सीमा है वो भी कितने ही राज्यों में ख़त्म हो चुकी है। तो वो अब हो सकता है कि प्रासंगिक नहीं रहा हो इंदिरा साहनी केस, पर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है। तो मुझे लगता है कि अगली सुनवाई तक क्लियर हो जाएगा कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, तो ये खुशखबरी है कि 27% आरक्षण मिल सकता है। हाँ, सरकार ने कहा है उनकी तरफ से कि 27% आरक्षण हम देना चाहते हैं। जो 13% अनहोल्ड पद थे उनको हम चाहते हैं कि उनके रिजल्ट जारी कर दें। ठीक है, अब ये सीधा सीधा सीन ये था। तो हो सकता है कि अगर आपका नाम 13% में हो तो आपका रिजल्ट आने वाले टाइम पे अच्छा आ जाए। अगली सुनवाई का हम इंतजार करते हैं, अगस्त में देखते हैं क्या होता है। यही खुशखबरी मुझे आपको देनी थी और यही चीज़ें मेरे को आप सबको बतानी थी कि हो सकता है ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाए। ठीक है भैया, अब बात यहाँ ख़त्म करते हैं। बात यही है कि बढ़िया पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। अब सरप्राइज़ की बात करते हैं। सरप्राइज़ ये है कि अभी हम दोस्त लोग मिलके और हम सब मिलके पढ़ रहे हैं, उपन्यास ख़त्म कर रहे हैं। एक दूसरे के पास से उपन्यास हमारे पास, तो हम शेयर कर देते हैं, ले लेते हैं। अगर आपको उपन्यास पढ़ने का शौक हो, गुनाहों का देवता, गबन गोदान की सारी किताबें हमारे पास पड़ी है, तो आप मुझे मैसेज करना कमेंट बॉक्स में कि भैया हमको दे दो सर, हमको दे दो बुक। तो आप कमेंट करना, मैं आपको मेरी टेलीग्राम आईडी दे दूंगा। तो आपको अगर बात करनी हो तो आप उससे मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको बुक सेंड करवा दूंगा। इधर आपके आसपास ही रहता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता हूँ, दिल्ली मुंबई आपको मिल जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत जल्दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका कोई भी डाउट, एनी क्वेरी हो अगर एमपीपीएससी को लेके, तो मैं वो भी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माँ भगवती आप पे कृपा करें। जय श्री राम।